बहुत समय पहले रेगिस्तान के तपती रेत के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। चारों तरफ रेत के सागर, लेकिन उसी झोपड़ी के पास एक पुराना छायादार पेड़ था। शायद अकेला ऐसा पेड़ जिसने रेत के क्रूर थप्पड़ों को सहते हुए खुद को जिंदा रखा था। उसी झोपड़ी में 80 साल की एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेली इस वीरान रेगिस्तान में रहती थी। कभी उनका परिवार भी यहीं रहता था, पर कई साल पहले आया रेत का भयंकर तूफान सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। कोई ना लौटा। तब से वह अकेली इसी झोपड़ी में रह रही थी। उस बूढ़ी महिला के पास परिवार के नाम पर बस कुछ बकरियां थी जो रोज दूध देती थी, और उस झोपड़ी के पीछे एक तालाब था जिसने मछलियां पाल रखी थी। बस उन्हीं के सहारे वह यहाँ दिन काट रही थी, और किसी के इंतजार के साथ। एक दिन दोपहर को जब धूप अपने सबसे तीखे तेवर पर थी, तब वह बूढ़ी दादी उस पेड़ की छांव में बैठी थी, और बकरियां भी छांव में बैठी थीं। उन्हें रेत की लहरों के पार एक आकृति हिलती नजर आई। जैसे जैसे वह पास आया, साफ हो गया एक जवान लड़का, लगभग 23-24 साल का, गोरा, चिट्टा, गठीला शरीर, थकान और धूप से झुलसा हुआ। उसके होंठ सूखे थे, आंखों में प्यास थी। वह लड़खड़ाता हुआ छांव के पास आया और बुढ़िया को बोलने लगा, दादी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगा है। वह बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबू, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बूढ़ी औरत धीरे से उठी, लाठी के सहारे झोपड़ी के भीतर गई और मिट्टी का लोटा में पानी भरकर लाई और उस लड़के को दिया। लड़के ने एक सांस में पानी पी लिया, जैसे जान वापस आ गई हो। फिर बोला, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मैं दूर गांव से आ रहा हूँ, बियापुर की ओर जा रहा था, मगर गर्मी के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गया है, चल भी नहीं पा रहा हूँ। वो झिझकता हुआ बोला। बुढ़िया कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, जरूर रुक सकते हो बेटा। मैं भी यहाँ अपनी बकरियों के साथ अकेली रहती हूँ। तुम यहाँ रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और अपना बैग उठाकर झोपड़ी के अंदर जाने लगा। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। वह बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर रोटियां सेक रही हैं, और पास में वही नौजवान लड़का बैठकर एकटक बुढ़िया को देखे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उस लड़के को रोटी और दूध लाकर देती हैं, और फिर दोनों बैठकर खाना खाते हैं। रात का समय हो जाता है। झोपड़ी के भीतर दिया टिमटिमा रहा था। लड़का बकरियों के पास बैठा था। वह बुढ़िया लड़के के लिए बिस्तर लगा रही थी, खुद भी नीचे चारपाई पर सोती थी। उस लड़के के लिए भी दूसरे कोने में बिस्तर लगा देती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? बुढ़िया ने घर के अंदर से ही पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, लड़का बोला। बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। तुम अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा दिया है। लड़का धीरे से उठकर झोपड़ी के अंदर चला जाता है और एक कोने में लगा बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह बुढ़िया अंदर आती हैं और अपने चारपाई पर लेट जाती हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत की आंख लग जाती है, पर लड़के को नींद नहीं आती है। वह चुपके से बुढ़िया के बिस्तर के पास आकर बैठ जाता है और एकटक उसको देखने लगता है। फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। जैसे ही उसको लगता है कि बुढ़िया की नींद खुलने वाली है, तो वह डर जाता है और झट से उठकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। बुढ़िया की आंख खुल जाती है। वह बिस्तर से ही उठकर इधर उधर देखती है कि कोई आया था क्या उसके बिस्तर के पास। फिर बुढ़िया का नजर उस लड़के की तरफ नजर जाती है। देखती है लड़का सो रहा। बूढ़ी औरत भी अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाती है। धीरे धीरे गहरी नींद में सो जाती है। लड़का जो सोने का नाटक कर रहा था, उसने आंखें खोला और सोचने लगा, मुझे जरा संभल कर रहना होगा। बुढ़िया बहुत चालाक है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। सोचते सचते वह लड़का भी सो जाता है। अगली सुबह जब लड़का सोकर उठता है और जब झोपड़ी से बाहर आता तो देखता है बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे चूल्हे पर खाना बना रही हैं और पास में बकरियां घास और पत्तियां खा रही हैं। लड़का बूढ़ी औरत के पास आता है और पूछता है, यहाँ तालाब कहाँ है? मुझे मुंह हाथ धोना है। बुढ़िया ने इशारा करते हुए कहा, वहां झोपड़ी के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियां हैं ना, वहीं हैं। लड़का ने सिर हिलाया और फिर झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास आकर देखा, वहां सच में एक सुंदर तालाब था जिसमें ढेर सारी मछलियां भी तैर रही थी। लड़का तालाब के किनारे उतरा और पानी से मुंह हाथ धोने लगा, पर उसे इतनी सारी मछलियां देखकर मछली खाने का मन होने लगा। तभी पीछे से वह बुढ़िया हाथ में एक कलश लेकर आती हैं, शायद पानी भरने के लिए, और आते आते बोलती हैं, देखना उस तालाब में एक बड़ा सांप भी रहता है,
आसपास ज्यादा घास जंगल झाड़ नहीं है, इसीलिए वह सांप इसी झाड़ी में हमेशा रहता है। लड़का थोड़ा डर जाता है और बोलता है, क्या आपको कभी डर नहीं लगता इन जहरीले सांप बिच्छू से? बूढ़ी औरत लड़के का बात सुनकर मुस्कुराती है और फिर बोलती है, मुझे तो अब आदत सी हो गई है इन सांप बिच्छुओं से। यह हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं पर कभी काटते नहीं। बुढ़िया की यह बात सुनकर लड़का भी मुस्कुराने लगता है। तभी फिर बुढ़िया बोलती है, क्या तुम मछली खाओगे? लड़का तुरंत बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर आप खिलाओगी तो जरूर खाऊंगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। बुढ़िया घर की ओर जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद हाथ में एक मछली पकड़ने वाला जाल लेकर आती हैं। फिर तालाब में उतरकर जाल डालने लगती हैं। लड़का यह सब दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। बुढ़िया एक जाल उठाकर देखती हैं, उसमें बहुत सारी मछलियां आती हैं, पर छोटी छोटी मछलियां आती हैं, इसलिए उसे वापस छोड़ देती हैं। फिर दोबारा तालाब में जाल डालती हैं। लड़का बोलता है, आप छोटी मछलियां को क्यों छोड़ दिया? तब बूढ़ी औरत बोलती है, छोटी मछलियां तालाब में रहेंगी तो और भी बड़ी बड़ी होंगी, और फिर बड़ी होंगी तो ज्यादा मछलियां भी होती रहेगी। अर्जुन कुछ देर तक उस बूढ़ी औरत को देखता रहा जो जाल से मछलियां निकाल रही थी। फिर उसने जिज्ञासा से पूछा, आप इस सुनसान रेगिस्तान में कैसे रहती हैं? अपना गुजारा कैसे करती हैं? बूढ़ी औरत ने जाल को किनारे रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, इसी तालाब के सहारे। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी, मैं इसी तालाब से मछलियां पकड़ती हूँ, कुछ खा लेती हूँ और कुछ पास के बाजार में बेच आती हूँ। उसी से मेरा गुजारा चलता है। और अजीब बात तो यह है कि इतने सालों में कभी इस तालाब की मछलियां खत्म ही नहीं हुई। अर्जुन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। बूढ़ी औरत की आवाज अचानक भारी हो गई। आज से ठीक 30 साल पहले इस रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आया था। उसकी आंखें नम हो गईं। बारिश, आंधी, रेत का तूफान, सब कुछ एक साथ। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ उसी तूफान में बह गया। वह धीरे से सिर झुकाकर बोली, जब मुझे होश आया तो मैं रेत के अंदर दबी हुई थी। किसी तरह खुद को बाहर निकाला, फिर अपने पति, माँ बाप को ढूंढने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने आसपास के हर गांव, हर शहर में ढूंढा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं मिला, जैसे वो सब कभी थे ही नहीं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर वह बुदबुदाने लगी, रेत ले गई सबको, तूफान बहुत बड़ा था, सब बिछड़ गए। अर्जुन ने देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोला, आप चिंता मत करो, अब सब अच्छा होगा। उसी समय उसने जाल की तरफ देखा और उत्साहित होकर बोला, अरे देखो देखो, तुम्हारे जाल में कितनी बड़ी मछली आई है। बूढ़ी औरत ने जाल की तरफ देखा और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने मछली निकाली और झोपड़ी के पास चूल्हे पर पकाने लगी। थोड़ी देर बाद मछली पक गई। उसने अर्जुन को खाना परोसा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद अर्जुन पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ गया। बूढ़ी औरत अपनी लाठी उठाकर आराम बोली, करो, मैं बकरियों के लिए चारा लेने जंगल जा रही हूँ। और धीरे धीरे जंगल की तरफ चली गई। अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार करता रहा। देखते देखते शाम होने लगी, लेकिन बूढ़ी औरत अभी तक नहीं लौटी। आखिर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। रेगिस्तान के बीच इतना हरा भरा जंगल देखकर वह हैरान रह गया।